यह सुखद संयोग है कि मातृभूमि और धर्म की रक्षा करने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और रणबांकुरे छत्रसाल का जन्म एक ही तिथि ज्येष्ठ शुक्ल 3 को हुआ था। यद्यपि उनके जीवन काल में लगभग 200 वर्षों का अंतर था। महाराणा प्रताप का जन्म संवत 1597 में हुआ था, जब दिल्ली का बादशाह अकबर था, जबकि छत्रसाल का जन्म संवत 1706 में हुआ, जब दिल्ली में औरंगजेब का शासन था। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात जब प्रताप सिंह गद्दी पर बैठे, उस समय भारत के बड़े भूभाग पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वीरों की भूमि राजस्थान के अनेक राजाओं ने न केवल मुगल बादशाह की दास्ता स्वीकार की, अपितु अपनी बहन बेटियों की झोली भी समर्पित कर दी थी। महाराणा प्रताप इसके प्रबल विरोधी थे। उन्होंने मेवाड़ की पूर्ण स्वाधीनता का प्रयास जारी रखा और मुगल सम्राट के सामने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। अनेक बार अकबर ने उनके पास संधि के लिए प्रस्ताव भेजे और इच्छा व्यक्त की कि महाराणा प्रताप केवल एक बार उसे बादशाह मान ले, लेकिन स्वाभिमानी प्रताप ने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप को निरंतर युद्ध करते रहना पड़ा। वे जंगल जंगल भटकते रहे और करीब 25 वर्षों तक अकबर की विशाल सेना का अनेक बार मुकाबला करते रहे। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच दिनांक 18 जून 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध विश्व में प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर की सेना का नायक आमेर का राजा मानसिंह था, जो अत्यंत वीर और पराक्रमी था। दैवयोग से वह प्रताप के वार से बच निकला। इस युद्ध में प्रताप ने अकबर की विशाल सेना को तहस नहस कर दिया। विजय किसी की नहीं हुई। इसके पश्चात प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई और अपने जीवन काल में ही मेवाड़ का अधिकांश भूभाग दुश्मन से मुक्त करा लिया। महाराणा प्रताप के जीवन के कुछ प्रसंग उल्लेखनीय हैं। राणा प्रताप अपने छोटे भाई शक्ति सिंह के साथ एक बार शिकार पर गए। शिकार किसने किया, इस पर दोनों में विवाद हो गया और दोनों में तलवार खिंच गई। परिस्थिति को विकट देखकर साथ गए राजपुरोहित ने कहा, यदि लड़ाई बंद नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। चेतावनी का असर न होता देखकर पुरोहित ने कटार मारकर आत्महत्या कर ली। परिणाम स्वरूप दोनों भाई शांत हुए, युद्ध टल गया। यदि ऐसा न होता तो कल्पना कीजिए क्या स्थिति होती। इन राजपुरोहित का नाम नारायण दास पालीवाल था। उनके 4 पुत्र थे। उनमें से 2 ने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया था और बलिदान हो गए थे। तो इस देश की रक्षा में, इस देश की स्वाधीनता में पुरोहितों का भी अत्यधिक योगदान रहा है। जब राणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे, खाने का भी साधन नहीं था, भूखे राजकुमारों को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सुलह के लिए अकबर को पत्र लिखा। तब बीकानेर के राजा के छोटे भाई पृथ्वीराज सिंह बादशाह के दरबार में थे। उन्हें प्रताप पर गर्व था। प्रताप का पत्र पढ़कर उनकी आत्मा सिहर उठी। उन्होंने एक जोशीला पत्र प्रताप को भेजा, जिससे प्रताप का स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने युद्ध करना निश्चित किया। जब हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप दुश्मनों से चारों ओर घिर गए और बचने की कोई आशा नहीं थी, यह स्थिति देखकर झाला सरदार मान सिंह तुरंत उनके पास पहुंचे और उनका राज चिन्ह अपने सिर पर रखा और राणा जी को घेरे से बाहर निकालने की रास्ता बनाई। दुश्मनों ने मान सिंह को राणा समझकर घेर लिया और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। यदि समय पर झाला सरदार ऐसा न करते तो हल्दी घाटी का इतिहास ही और कुछ होता। जब प्रताप घायल होकर
घायल घोड़े चेतक पर बैठकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकले। उन्हें देख दुश्मन के 2 सवारों ने उनका पीछा किया। परिस्थिति को गंभीरता को देखकर राणा के छोटे भाई शक्ति सिंह ने पीछा किया और दोनों सैनिकों को मार गिराया और प्रताप से क्षमा मांगी। इसी प्रकार भामाशाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति राणा प्रताप को अर्पित करके राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय कार्य किया। इतिहास में उनका नाम भी अमर रहेगा। महाराणा प्रताप योद्धा ही नहीं, महान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अपने शत्रु से भी धर्मपूर्वक व्यवहार करते थे। जब प्रताप का देहांत हुआ तो शहंशाह अकबर हैरान हो गया। उसकी आंखें छलक उठी। उसके मुंह से निकला, ए प्रताप, तो महान था, तूने हिंदुस्तान की शान रखी। वास्तव में महान योद्धा, स्वाधीनता का पक्षधर, कर्मठ देशभक्त प्रताप इस देश की अस्मिता और स्वाधीनता के लिए जिए और अमर हो गए। इसी प्रकार महाराणा प्रताप की तरह से ही उनके 200 वर्षों के बाद महाराज छत्रसाल का जीवन भी संघर्ष से परिपूर्ण जीवन था। बुंदेलखंड के राजा चंपत राय ने जीवन भर अपने देश की स्वाधीनता के लिए मुगलों से संघर्ष किया। वृद्धावस्था में उनकी आकस्मिक मृत्यु के पश्चात कर्तव्य का दायित्व उनके पुत्र छत्रसाल के कंधों पर पड़ा। छत्रसाल की शिक्षा दीक्षा उनके नाना के यहाँ हुई। छत्रसाल ने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, परंतु उसमें वे सफल नहीं हो सके। बुंदेलखंड के अनेक राजा मुगलों के साथ थे। ऐसी परिस्थिति में छत्रसाल ने विश्वस्त युवकों की एक सेना तैयार की और मुगलों से संघर्ष करते रहे। कुछ वर्ष पश्चात छत्रसाल ने महाराष्ट्र जाकर शिवाजी महाराज से भेंट की। उन्होंने राजनीति और रणनीति के गुर उनसे सीखे। छत्रसाल शिवाजी से बहुत प्रभावित थे। उनकी ही रणनीति से छत्रसाल ने बुंदेलखंड में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। यह उल्लेखनीय है कि छत्रपति शिवाजी की तरह महाराज छत्रसाल भी कभी युद्ध में नहीं हारे। छत्रसाल महान योद्धा और श्रेष्ठ कवि थे। साहित्यकारों का वे सम्मान करते थे। बुंदेलखंड पर कब्जा करने के लिए बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में बहुत प्रयत्न हुए। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र फर्रुखसियर बादशाह हुआ। उस समय छत्रसाल वृद्ध हो गए थे। ऐसे समय में बादशाह ने अपार सेना महमूद खां बंगस के अधीन भेजकर बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। छत्रसाल ने उसे कई बार पीछे धकेला, परंतु उसकी सेना विशाल थी और उसे बराबर सहायता मिलती जा रही थी। स्थिति संकटपूर्ण थी। तब छत्रसाल को शिवाजी का वह आश्वासन याद आया कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए जब आवश्यक हो महाराष्ट्र की सेना बुंदेलखंड सहायतार्थ आएगी। इस समय मराठों का नेतृत्व पेशवा बाजीराव के हाथ में था। छत्रसाल ने बाजीराव को सहायता के लिए मर्मस्पर्शी पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, जो गति गज की भई सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की राखू बाजी लाज। पत्र पढ़कर बाजीराव सहायता के लिए पहुंच गए। बंगस पर घेरा डाल दिया गया। बाजीराव के आक्रमण से उसके कई सेना नायक मारे गए। अंत में उसने प्राणों की भीख मांगी। तब युद्ध का खर्चा देने और भविष्य में कभी बुंदेलखंड की ओर नज़र डालने की शपथ पर उसे प्राण दान दिया गया। इस संकट की घड़ी में सहायता करने वाले बाजीराव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए छत्रसाल ने बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र माना और बुंदेलखंड राज्य का 1/3 भाग दिया। छत्रसाल की एक मुस्लिम पत्नी से उत्पन्न कन्या का विवाह भी छत्रसाल ने बाजीराव से कर दिया, जो इतिहास में मस्तानी के नाम से प्रख्यात हुई। छत्रसाल के राज्य में प्रजा सुखी थी। बुंदेलखंड में आज भी प्रार्थना में कहा जाता है, छत्रसाल महाबली करियो सबकी भली। वीर छत्रसाल की वीरता से महाकवि भूषण इतने प्रभावित हुए थे कि शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उन्हें कहना पड़ा, शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को। इति ओम शांति।